तो सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। कब? 1665 में। किसमें? स्मॉल डेड पीस ऑफ कॉर्क, कॉर्क के छोटे से टुकड़े में किया था। जैसे हमने पढ़ा था ये कॉर्क है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। इसमें जो छोटे छोटे रूम्स पाए जा रहे थे, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर, उसी को हम क्या कह रहे थे? रूम। अब उन्हीं कंपार्टमेंट को ये ब्लू लाइंस क्या कर रही थी? सेपरेट कर रही थी। इसी लाइंस को हम क्या कहते थे? सेल वॉल। इसी की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब की थी? 1665 में की थी। बात समझ में की? दूसरी चीज, जो सेल वॉल होता है ये एक्चुअल में होता क्या है? सेल वॉल क्या है? इट इज अ रिजिड सेमी ट्रांसपेरेंट, इट इज अ रिजिड सेमी ट्रांसपेरेंट, ये क्या था? इट इज अ रिजिड सेमी ट्रांसपेरेंट नॉन लिविंग outermost covering of the cell। बात समझ में आई कि ये क्या होता है? रिजिड सेमी ट्रांसपेरेंट नॉन लिविंग आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसकी? सेल की। बात समझ में आई? दूसरी चीज, जो सेल वॉल है ये प्रेजेंट कहां कहां होता है? तो लिख लीजिए, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया। कहां कहां प्रेजेंट होते हैं? प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, फंगी में प्रेजेंट होते हैं और बैक्टीरिया में। दूसरी चीज, इट इज प्रेजेंट जस्ट अबव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाने वाला स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट लिख लीजिए, इट इज प्रेजेंट just above the plasma membrane, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट अबव प्रेजेंट होता है, ऊपर प्रेजेंट होता है। बात समझ में आई? दूसरी चीज, ये किससे किससे मिलकर बना होता है? ये डिस्कवरी नोट कर ली आपने, मिटा रहा हूं उसको, ठीक है? तो ठीक है, प्रेजेंट होता है जस्ट अबव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट अबव प्रेजेंट होगा। दूसरी चीज, जो आपका सेल वॉल होता है ये बना किससे होता है? तो इट कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड माइक्रोफाइब्रिल्स, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड माइक्रोफाइब्रिल्स, ये मैट्रिक्स और माइक्रोफाइब्रिल से मिलकर बना होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज अ जेल लाइक स्ट्रक्चर, ये जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जो माइक्रोफाइब्रिल है ये क्या होता है? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, इसी से मिलकर सेल वॉल बना होता है। बात समझ में आई? दूसरी चीज, जो सेल वॉल होता है ये एक्चुअल में, सेल वॉल को अगर हम डिफाइन करें तो एक्चुअल में जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बना होता है? मैट्रिक्स से मिलकर बना हुआ था और उसके साथ साथ क्या था? माइक्रोफाइब्रिल्स था। अभी हमने बताया कि जो सेल वॉल होता है वो प्लांट्स में पाया जाता है, फंगीज में पाया जाता है और बैक्टीरियाज में पाया जाता है। बताया नहीं बताया? अब इसमें एक चीज और देखो कि जो माइक्रोफाइब्रिल होता है ना, ये माइक्रोफाइब्रिल भी किससे मिलकर बने होते हैं? अगर प्लांट के केस में देखें, देखो यहां पे लिख लो, इन केस ऑफ प्लांट, अगर हम प्लांट के केस में स्टडी करें तो इन केस ऑफ प्लांट
प्लांट के केस में जो माइक्रोफाइब्रिल होगा, माइक्रोफाइब्रिल ये किससे बना होता है? कंसिस्ट ऑफ 1000 ऑफ सेलुलोज फाइबर। ये कई सेलुलोज के फाइबर आपस में अटैच होते हैं, तब किसका फॉर्मेशन करते हैं? माइक्रोफाइब्रिल का फॉर्मेशन करते हैं। और वो माइक्रोफाइब्रिल क्या करता है? प्लांट सेल वॉल का फॉर्मेशन कर रहा होता है। दूसरी चीज, ये जो फाइबर्स बने होते हैं ये अटैच कैसे होते हैं? दे आर अटैच्ड टुगेदर बाय पेक्टीन। किससे किससे अटैच होते हैं? बाय पेक्टीन प्लस हेमी सेलुलोज। पेक्टीन और हेमी सेलुलोज से क्या होते हैं? अटैच हो रहे होते हैं। बात समझ में आई? यही पेक्टीन हेमी सेलुलोज के जो 1000 फाइबर्स उसको आपस में अटैच करते हैं तो एक माइक्रोफाइब्रिल बनता है और उससे क्या होता है? सेल वॉल का फॉर्मेशन, प्लांट के सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आई? यही चीज अगर फंगी के केस में देखा जाए, किसके केस में देखा जाए? फंगी के केस में, तो वहां पे जो माइक्रोफाइब्रिल होगा, क्या होगा? माइक्रोफाइब्रिल ये किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चल, यहां पे हमने क्या कहा कि दो चीजों से मिलकर बना है, मैट्रिक्स और माइक्रोफाइब्रिल्स है। एक पॉइंट और लिखिएगा कि जो मैट्रिक्स और माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, दे आर ग्लूड टू ईच अदर, दे आर अटैच्ड विद द पॉलीसेकेराइड। ये किससे अटैच होती हैं? दे आर अटैच्ड विद, ये आपस में कैसे अटैच होते हैं? दे आर अटैच्ड विद, अटैच्ड बाय पॉलीसेकेराइड। किसके थ्रू अटैच होंगे? पॉलीसेकेराइड के थ्रू अटैच होंगे। बात समझ में आ गई? ये स्टेटमेंट में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, दूसरी चीज अगर हम बात करें कि जो सेल वॉल होता है, ये सेल वॉल बेसिकली क्या था कि अगर हम बात करें, हमने ये तो देख लिया कहां कहां प्रेजेंट होता, अब्सेंट कहां होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द सेल वॉल इज absent in एनिमल सेल। जो सेल वॉल होता है वो एनिमल सेल में क्या होता है? अब्सेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। एनिमल सेल के केस में हमेशा क्या होगा? सेल वॉल अब्सेंट होगा। दूसरी चीज, जो सेल वॉल होता है उसको अगर हम डिफाइन करें तो सेल वॉल एनिमल सेल के केस में क्या है? अब्सेंट है। इसकी जो थिकनेस होती है सेल वॉल की, वो क्या होती है? वेरी हो रही होती है, ठीक है, चेंज हो रही होती है। तो नेक्स्ट लिख लीजिएगा कि द थिकनेस ऑफ सेल वॉल इज वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जो थिकनेस होती है सेल वॉल की, वो ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म में क्या हो रही होती है? ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म में वेरी कर रही होती है। और ये थिकनेस कहां से कहां तक वेरी करती है? फ्रॉम 1 to 10 माइक्रोमीटर। कहां से कहां तक वेरी कर रही होती है? फ्रॉम 1 to 10 माइक्रोमीटर तक सेल वॉल की थिकनेस क्या होती है? वेरिएबल होती है। बात समझ में आई? दूसरी चीज, जो सेल वॉल है ये बेसिकली क्या करता है? ये सेल वॉल बनता कैसे है? तो इट इज फॉर्म्ड बाय secretion of plasma
मेम्ब्रेन, ये किसके सिक्रीशन से बनती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। फॉर द protection of cell from external injury or infection। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन कर लीजिए या यहाँ पे समझ भी लीजिए, थोड़ा सा ये समझ में आया ना पॉइंट। इट इज फाउंड बाय द सिक्रीशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल होगा, जैसे ये सेल है, इस सेल की ये क्या है? ये पीएम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इससे जो सबस्टेंस का सिक्रीशन होता है धीरे धीरे, ये सबस्टेंस जो सिक्रीट होते हैं, यही इसके बाहर क्या होने लगते हैं? डिपॉजिट होने लगते हैं। यही इसके बाहर क्या होते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो जब यही इसके बाहर डिपॉजिट हो जाते हैं या इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहने लगते हैं? सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कह रहे होते हैं? जो डिपॉजिशन होगा, इसी को हम क्या कहेंगे? सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, तो वही कहा है कि इट इज फाउंड बाय द सिक्रीशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिक्रीशन से बनता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी एक्सटर्नल इंजरी या इन्फेक्शन से। नोट डाउन करो इसको। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल। फंक्शन ऑफ सेल वॉल। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, देखिए फंक्शन ऑफ सेल वॉल में क्या है? सबसे पहली चीज कि सेल वॉल के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो पहली चीज कि ये क्या प्रोवाइड करता है, यहां पे लिख लीजिए, इट प्रोवाइड क्या क्या प्रोवाइड करेगा? इट प्रोवाइड रिजिडिटी। ये क्या प्रोवाइड करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। डेफिनेट शेप टू द सेल। ये क्या प्रोवाइड करेगा? रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। और क्या प्रोवाइड करता है? डेफिनेट शेप, एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है सेल को। बात समझ में आई? इसके साथ साथ ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल। ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल फ्रॉम, किस चीज से प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन? फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी एंड इन्फेक्शन। तो क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल को किन किन चीजों से? फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी, सेल को बाहर से कोई इंजरी ना हो इससे, और इन्फेक्शन से, कोई सेल को इन्फेक्शन ना हो, इससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। किसी एक्सटर्नल इंजरी से भी क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ प्रिवेंट करता है कि ये सेल क्या हो? ड्राई ना हो। तो प्रिवेंट फ्रॉम ड्राइंग, सेल को ड्राई होने से क्या करता है? प्रिवेंट फ्रॉम ड्राइंग। सेल को ड्राई होने से क्या करता है? प्रिवेंट कर रहा होता है, सेल को कंप्लीटली ड्राई नहीं होने देता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये क्या करता है? इट मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या मेंटेन करता है? इट्स मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या मेंटेन करेगा?
ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। बात समझ में आई कि ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज ना हो, कैसे इस चीज को मेंटेन कर रहा है, इस चीज को अभी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रिवेंट करता है। इसके साथ एक और पॉइंट लिख लीजिए, इट प्रिवेंट द सेल फ्रॉम ब्रस्टिंग। ये सेल को ब्रस्ट होने से, फटने से क्या करता है, प्रिवेंट कर रहा होता है, रोक रहा होता है। बात समझ में आई। इसका क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन कि वो क्या प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, एक प्रॉपर साइज प्रोवाइड करता है, एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि कोई बाहर से इंजरी ना हो, कोई इंफेक्शन ना हो। इसके साथ साथ सेल को ड्राई नहीं होने देता है, ड्राई होने से प्रिवेंट करता है, मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, और सेल को ब्रस्ट होने से, ब्लास्ट होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए ये चीज समझते हैं कि कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, सेल को ब्रस्ट होने से रोक रहा है। जैसे ध्यान से देखिएगा, कुछ टाइम साथ रहिएगा, ध्यान से समझिए इसको। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या ले रखा है, एक कंटेनर ले रखा है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या ले रखा है, कंटेनर ले रखा है, और इस कंटेनर में हमने क्या प्लेस कर रखा है, एक प्लांट सेल प्लेस कर रखी है। क्या प्लेस कर रखी है, एक प्लांट सेल प्लेस कर रखी है। अभी अगर ये प्लांट सेल है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, और इसके ऊपर एक थिक लेयर होगी, इसके ऊपर एक थिक लेयर होगी जिसे हम क्या कहेंगे, सेल वॉल। तो ये मान लो जो कलर कर रहा हूं, इसे आपने क्या कह दिया, दैट इज द सेल वॉल। इसे आपने क्या कह दिया है, सेल वॉल कह दिया। ये क्या ले रखा है आपने, सेल वॉल। ये क्या ले रखा है आपने, सेल वॉल ले रखा है। सेल है, इसके ऊपर ये लेयर एग्जिस्ट कर रही है, इसे क्या कह रहे हो आप, सेल वॉल कह रहे हैं। ये क्या ले रखा आपने, सेल वॉल ले रखा है। ठीक, इसके अंदर एक और थिन लेयर होगी, एक और थिनेस्ट लेयर होगी, या लेयर नहीं आप कह सकते हो, मेम्ब्रेन होगी, जिस मेम्ब्रेन को आप क्या कहोगे, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे आप क्या कहोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहोगे। और इसके नीचे जो वॉल एग्जिस्ट कर रही है, दैट वॉल इज कॉल्ड सेल वॉल। तो जो आउटर मोस्ट लेयर थी, दैट इज सेल वॉल, जो उसके नीचे एग्जिस्ट कर रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके सराउंडिंग में आपने क्या ले रखा है, कोई वाटर ले रखा है। ठीक है, एक सोल्यूशन वाटर ले रखा है। ठीक है, अब ये जो मीडियम है बाहर वाला, इस मीडियम को आप क्या कहोगे, सराउंडिंग मीडियम। ये जो मीडियम ले रखा है आपने, इस मीडियम को आप क्या कहेंगे, सराउंडिंग मीडियम। और इस सराउंडिंग मीडियम में जो कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। यहां पे कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन जो है वाटर का वो हाई है सराउंडिंग मीडियम। लेकिन सेल के अंदर, यहां पे सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, यहां पे कंसंट्रेशन लो है। बात समझ में आई। सेल के बाहर कंसंट्रेशन हाई है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो जब कोई ऐसा सॉल्यूशन हो जिस सॉल्यूशन में सराउंडिंग मीडियम में कंसंट्रेशन वाटर का या सॉल्यूशन कंसंट्रेशन जो हो वो क्या हो, ज्यादा हो, और सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपर
टॉनिक हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, इस टाइप के सॉल्यूशन को आप क्या कहते हो? दैट इज कॉल्ड हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहां पर जबकि बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन कम है, तो मूवमेंट कहां से कहां होता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब जो वाटर है वो क्या होगा? जो वाटर एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। मूव कर गया, नहीं कर गया? कहां से कहां मूव किया? बाहर से वाटर अंदर की तरफ मूव कर गया। इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अंदर की तरफ मूव हो रहा है, इसीलिए एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ये एंडो ऑस्मोसिस नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में पूरा लेक्चर है इस पे, ठीक है ना? पूरा डिटेल पढ़ेंगे, एंडो क्या है, एक्सो ऑस्मोसिस क्या, सब डिटेल पढ़ेंगे। बस अभी इतना समझो, और ये भी पढ़ेंगे कि हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, कई तरीके के सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन अभी इतना समझो कि बाहर कंसंट्रेशन हाई है, अंदर लो है, इसलिए मूवमेंट बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है। ठीक, मूवमेंट हुआ, उसे क्या कह रहे हैं? एंडो ऑस्मोसिस। अब आप सोचो, अगर सेल की साइज ये थी, तो अगर इसके अंदर वाटर आएगा तो सेल धीरे धीरे क्या होगी? फूलेगी, स्वेल करेगी। सेल स्वेल करेगी ना? तो जब इसके अंदर वाटर आने लगता है, तो वाटर के आने पर ये सेल के अंदर से सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट होता है। ये प्रेशर दिखा रहा हूं आपको, ये जो ब्लू कलर की लाइंस दिख रही हैं आपको, ये जो प्रेशर दिख रहा है, ये जो सेल के अंदर वाटर गया है, वो वाटर अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। तो जो प्रेशर ये एग्जर्ट होता है, इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर। अगर शॉर्ट में लिखोगे तो इसे टीपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीपी कहा जाता है, टर्गर प्रेशर। अब आप एक बात ध्यान से सोचो, अगर ऐसे ही प्रेशर लगता रहा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब सेल क्या होगी? ब्लास्ट कर जाएगी, भ्रष्ट कर जाएगी, और सारे कंटेंट बाहर निकल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? एक कंडीशन ऐसी आएगी जब सेल क्या होगी? ब्रस्ट हो जाएगी, और सारे कंटेंट क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे। तो इस चीज को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, प्लांट सेल के केस में, ये कौन सी सेल है यहां पे मेंशन कर लो, ये कौन सी सेल है? दैट इज अ प्लांट सेल। कौन सी सेल है? प्लांट सेल। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि सेल भ्रष्ट ना हो, जो प्लांट सेल होती है, इस प्लांट सेल में एक आउटर मोस्ट लेयर पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। ये सेल वॉल करता क्या है? सेल को प्रिवेंट करता है भ्रष्ट होने से, फटने से रोकता है। कैसे रोकता है? जब आपका वाटर जो इंटर हुआ है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर टर्गर प्रेशर लगाता है, उसी टाइम जो सेल वॉल है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक प्रेशर लगाता है, और इस प्रेशर को, ये जो सेल वॉल लगा रहा है, इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? वॉल प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल प्रेशर कहते हैं, जो सेल वॉल लगाता है, या WP कहते हैं। बात समझ में आई? तो अब ध्यान से यहां पर देखिए कि मान लो जब हमने वाटर इंटर किया, क्या इंटर किया? वाटर इंटर किया, तो सेल ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रेशर लगाया, जिस प्रेशर को आपने क्या कहा? टर्गर प्रेशर कहा। क्या कहा? टर्गर प्रेशर। अब जितना प्रेशर इस वाटर ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगाया, उतना ही सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर सेल वॉल में भी लगा दिया। उतना ही सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर सेल वॉल ने किस पे लगा दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगा दिया। तो उस प्रेशर को जो सेल वॉल से लगा, उसे क्या कहेंगे? वॉल प्रेशर कहेंगे। तो जितना टर्गर प्रेशर लगा था, उतना ही तो वॉल पेपर प्रेशर लगा है। जितना टर्गर प्रेशर लगा है, उतना ही वॉल प्रेशर लगा है। तो ये टर्गर प्रेशर जो लग रहा था, ये वॉल प्रेशर के थ्रू कैंसिल आउट हो जाएगा, और टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर क्या हो जाता है? टोटल प्रेशर 0 हो जाता है। टोटल प्रेशर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, जिससे क्या होता है? सेल भ्रष्ट नहीं हो पाती है।
इसीलिए सेल वॉल कहा जाता है कि सेल वॉल जो होता है सेल को भ्रष्ट होने से रोकता है। मान लो अगर ये एनिमल सेल होती, कौन सी सेल होती, एनिमल सेल होती, तो सेल वॉल उसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, पढ़ाया था अभी, उसमें सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है, तो सेल वॉल होगा ही नहीं, तो सेल क्या हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी। बात समझ में आए? तो इस तरह जो सेल वॉल होता है वो करता क्या है, सेल को भ्रष्ट होने से प्रिवेंट करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करता है। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए फंक्शन, द सेल वॉल have minute, या the cell wall contain minute pores or pits। देखो यहां पे कह रहा है सेल वॉल कंटेन माइन्यूट पोर्स या पिट्स। जो सेल वॉल होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, या उसी को क्या कहते हैं, पिट्स कहते हैं, थ्रू विच अ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज through which a cytoplasmic bridge is formed। एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है जिसे क्या कहते हैं, which is called plasmodesmata, which is called plasmodesmata। बात समझ नहीं? हमने क्या कहा कि द सेल वॉल कंटेन माइन्यूट पोर्स, सेल वॉल में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिसे पिट्स कहते हैं, थ्रू विच अ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज इज फॉर्म्ड। एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है। साइटोप्लाज्मिक ब्रिज मतलब क्या, जो ब्रिज किसके बीच बने, बिटवीन साइटोप्लाज्म, किसके बीच बने, साइटोप्लाज्म के बीच बने, जिससे किसका अटैचमेंट हो रहा हो, साइटोप्लाज्म का अटैचमेंट हो रहा हो, उस ब्रिज को आप क्या कहोगे, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कहोगे। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं, विच इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा। उसी को आप क्या कहोगे, प्लाज्मोडेस्मेटा कहोगे। कोई दिक्कत यहां तक? हाँ, उसी को आप क्या कह रहे हो, प्लाज्मोडेस्मेटा कह रहे हो। कोई दिक्कत यहां तक? उसी को आप क्या कहोगे, प्लाज्मोडेस्मेटा कहोगे, ठीक है। और ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, मतलब किसके किसके बीच अटैचमेंट होता है, दो सेल्स के साइटोप्लाज्म के बीच अटैचमेंट होता है। बात समझ में आई? अब ये प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करता है, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करता है, इट अलाउ the exchange of substance from the cytoplasm of one cell and another cell। जो क्या करता है, अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस के एक्सचेंज को, कहां से, फ्रॉम साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल टू द एडजेसेंट, जो उससे अटैच्ड होगी, एडजेसेंट सेल। एक सेल से एडजेसेंट सेल तक क्या करता है, साइटोप्लाज्म से सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है ना। और ये प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ टाइट जंक्शन। ये क्या होता है, टाइट जंक्शन होता है, अटैचमेंट होता है, ठीक है ना। जैसे देखो कैसे बनता है,
मान लो ये एक सेल है, ये एक सेल का है, ठीक है, ये एक सेल के सेल वॉल है, ठीक। अब इसमें यही क्या पाया जा रहा था, मान लो माइन्यूट पोर्स पाए जा रहे थे, पिट्स पाए जा रहे थे। अब इसी के थ्रू क्या हो गया, दूसरे प्लांट के सेल वॉल से क्या हो गया, अटैचमेंट हो गया। क्या हो गया, अटैचमेंट हो गया, ठीक है। तब यहां पे अगर ये भी पिट्स पाए जाएंगे, पोर्स पाए जाएंगे, तो इसके साइटोप्लाज्म से मूवमेंट यहां, इसके साइटोप्लाज्म से मूवमेंट यहां, तो ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और ये जो जंक्शन बना, इसे आप क्या कहोगे, टाइट जंक्शन, या इसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। बात समझ में आई, कोई डाउट यहां तक? इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका सेल वॉल खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पे होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको।